गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइक अनुराग, मैं भी टीच फॉर इंडिया की एक फेलो हूँ। जहांगीरपुरी में एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज ऑल्सो हियर, so I'll be moderating the panel discussion today. I'll try to speak as less as possible because, as you have seen, it's just lovely to hear from these children. Okay. So first of all, before we start, आप लोग एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपना नाम और स्कूल, and if you want to add anything. My name is Suraj. I study in 5th class and my school name is NPCD Baroda. Hello, my name is Kamran and I am studying in Babaram. My name is Kritika and I am from Gangotri Public School. My name is Sweetie. My school name is Girls Senior Secondary School and my family member is very good. मैं ये बताऊंगी आपको कि अब ना हम सारे जो मेरे बहन भाई है ना, वो हम सरकारी स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो मेरे भाई है ना, प्राइवेट से निकल के गवर्नमेंट में गया है। अब उसको पता नहीं कैसा लगेगा वो स्कूल कि ये पहली बार वहाँ पे गया है। मैं मतलब कि हम तीनों सरकारी में पहले तो मैं प्राइवेट में थी, फिर सरकारी में आई, फिर मेरा भाई भी प्राइवेट में था, फिर सरकारी में आया। मेरी बहन शुरू से ही सरकारी में थी, तो मैं यही देख रही हूँ कि मेरे भाई को तो कुछ आता है। मेरी बहन को मतलब कि सरकारी में शुरू से डाल दिया ना, तो उसकी जो जड़ थी ना वो कमज़ोर हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि उसकी जड़ कमज़ोर कैसे हुई है, क्यों वहाँ की टीचरें ध्यान नहीं देती है। तो अगर ये फोटो अगर सरकार के पास जाए तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर है वो डिसिप्लिन और ढंग से पढ़ाए चिल्ड्रन को। मेरा यही इंट्रोडक्शन। My name is Abdul Nafe. I am from Babalulu Public School. First question is going to be a little different क्योंकि आप लोगों ने बात की गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो मैं अब आपसे आपका नज़रिया जानना चाहती हूँ। आपके हिसाब से 3 ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक आइडियल, एक परफेक्ट स्कूल में होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझे कोई 3 चीज़ें बताइए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवन। पहली, जो स्कूल में टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को पढ़ने में दिल भी लगे, जो पढ़ाई भी ऐसे कि बीच में थोड़ा फन, फिर स्टडी, मजाक, हंसी, जो बच्चों को दिल भी लगे पढ़ाई में और सीख भी जाओ। The school should be well disciplined and the teacher should be friendly and there should be respect for everyone. मेरे ख्याल से ना स्कूल बढ़िया हो या ना हो, टीचर बढ़िया हो ना हो, बच्चा बढ़िया होना चाहिए। वो घर पे भी पढ़ सकता है, उसको स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है और ट्यूशन लगवाने की क्या ज़रूरत है। वो घर पे मैं ये नहीं कहती स्कूल मत जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। आजकल हमारे जो एरिया में नहीं, पूरे दिल्ली में जो बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे गरीब हैं, आधे से ज़्यादा अमीर है, जो अलग अलग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा जानते हैं और जो गवर्नमेंट वाले वो कम जानते हैं। तो एक बार ना मेरे पापा, जो सेठ मेरे पापा के हैं, उनके लड़के ना प्राइवेट में पढ़ता है। तो मैंने ना उनसे ना क्वेश्चन किया कि ये मैथ का सवाल बनाओ मेरा वाला, तो उन्होंने बनाया नहीं। मैंने कहा तुम प्राइवेट में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तो यही पढ़ाते हैं प्राइवेट में। तो कह रहे नहीं, तो तुम तो अभी 6th में हो, मैं 10th में हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो 6th पढ़ के गए होगे ना 10th में। तो वो बच्चे कहते मैं तो ये भूल चुका हूँ। बच्चे ना दिमाग में रखते नहीं है कि मैं 6th में क्या पढ़ा था, 7th में क्या पढ़ा था, दिमाग में नहीं रखते। वो रट्टे मार के आगे पहुँच जाते हैं। और रट्टा मारना ये नहीं है कि रट्टा मारते मारते आगे पहुँचो, अपने दिमाग से आंसर लिखो। पेपर में मैंने अपने दिमाग से आंसर लिखा था। अब पता नहीं रिजल्ट में क्या आया हो, मैंने सुना भी नहीं, रिजल्ट आज ही था। हर स्कूल के प्रिंसिपल को अपने टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए और इन्हें इंस्पायर करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। A good school also should have rings, alert rings, because if like suddenly earthquake comes, then like many
student can die or something happen. So and also ambulance also, because like if some student get उसके पैर टूट गया, then अगर 20 मिनट में नहीं पहुंच पाया तो मर भी सकता है. That's why ambulance also. And also कि school should have also park and song class and dance class, because some students they don't like to study, so they can do anything, like they can learn dance also. Like sometimes they lost in playing and they can do that. थैंक यू सो मच. आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस हो चुके हैं विच आई प्लान फॉर, बट अब आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी. हम सब ने प्रॉब्लम तो आउटलाइन कर दी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्कूल सिस्टम में, तो आपको क्या लगता है इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ 2 मेन थिंग्स, जो 2 आपको लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसके बारे में पहले बताइए. जैसे अब हमारे स्कूल 5th क्लास तक है बाबूलुम स्कूल, उसमें अब हम जाएंगे 6th क्लास में. तो मेरा गंगोत्री में हुआ है. तो जब मैं अपनी मम्मी को लेके गया था स्कूल में, तो ये बोली थोड़ी बहुत गंदगी है. तो फिर मैं बोला तुम्हें गंदगी देखनी है, पढ़ाई देखनी है, गंदगी से बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर कितने स्कूल में गंदगी है पता नहीं. तो पेरेंट्स देखेंगे कि इस स्कूल में गंदगी, चलो इसमें नहीं पढ़ा रहे, अगले स्कूल में देखते हैं. और फिर कहेंगे इस स्कूल में फीस ज़्यादा है, इसमें तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, अपने ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगा वो. तो पेरेंट्स को स्कूल की कुछ सीट्स जगह गंदगी नहीं देखनी चाहिए, अपनी जो स्कूल में पढ़ाई है वो देखनी चाहिए. जैसे इन्होंने कहा गंदगी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन गंदगी देखनी चाहिए. अपने मम्मी पापा को तो डर होता है ना, इस गंदगी से अगर मेरा बच्चा बीमार हो गया तो वो स्कूल कैसे जा पाएगा. इसलिए मम्मी पापा सोचते हैं कि इस स्कूल में हम क्यों डलवाएं, इस स्कूल में तो इतनी गंदगी है क्यों डलवाएं. तो फिर मम्मी पापा को भी डर ही लगा रहता है कि इस स्कूल में बच्चा पढ़ेगा बिगड़ जाएगा. मम्मी पापा को पता होता है कि इस स्कूल में कैसा माहौल है, कैसा है. मेरे स्कूल में भी ऐसा है, लेकिन मैंने कहा मुझे इसी स्कूल में रहने दो, क्योंकि मेरी क्लास बहुत अच्छी है. कोई क्लास अच्छी हो या ना हो, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, इसलिए हमें गंदगी पे नहीं जाना चाहिए. हमें वैसे गंदगी तो हर जगह होती है, गंदगी हर एक एरिया में. अच्छा हाँ, मोदी जी जो कह रहे थे कि हम ना स्वच्छता अभियान क्या कहते हैं, स्वच्छता अभियान खोले, हाँ वही खोलेंगे. तो उन्होंने कुछ प्रचार भी दिए थे, लेकिन वो ना इसी में ना लगे रहे तो उन्हें वोट नहीं मिला. लगे रहे तो उन्हें वोट नहीं मिला. मैं जानती थी शायद मोदी जी को वोट मिले, वो हमारे दिल्ली में कुछ कर सकते थे. अब देखो केजरीवाल आ गया, केजरीवाल आ गया, उसने कुछ नहीं किया, पानी भी गंदा भेज रहा है, बिजली भी काट रहा है. तो इस वजह से हमें ना सोच समझ के वोट देना चाहिए. वोट ऐसा नहीं देना चाहिए कि उसका कुछ मुख्यमंत्री बना दिया, उसका चीफ मिनिस्टर वो बना दिया, कुछ बना दिया. इससे नहीं करना चाहिए कि हमें वोट, हमारा अधिकार होता है वोट देने का, तो हमारा अधिकार हम यूं ही बेकार नहीं करना चाहिए ना. तो 5 साल के लिए अब ये बन गया है, अब पता नहीं हमारे दिल्ली को और बेकार कर देगा या सही करेगा. As I have felt personally that principal doesn't think before sending a teacher to a higher post. As I have felt that teacher doesn't take care of the students, just they come and teach and make us climb and pass through the exam. I think they should also think that if the children is not getting personal too much and not having friendly with the teacher, they should also think that if the child is not being friendly और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो make them understand, just don't make them cry. I think that they should not make them just cry, make them understand everything. पहले वो समझ के बहुत कम टीचर हुआ करते थे. एंड if someone want to study, then they go to school, then teacher
they start teaching, but they don't see if they are understanding or not. But when time is over, then they went. So like now the like who has studied before, so they also, if they have become teachers, so they are also teaching that way which they have learned in their past. So like now also the teacher comes and they start teaching, and they also went. And some teacher would do, they teaching, phone come, call come, then they start talking with them. Then after 10-20 minutes when call is over, then they so the students are talking, playing, other things. So I'm saying that the teacher should switch off phone and they can teach. And I think that parents should force their children to go to school. If they went to school and they come back home, they should check their homework, what homework they have and ask them to do, and checking carefully. Like before, last Bhaiya's class was saying कि in private school they know Hindi more, and in government school they know no. In private they know English, and in government they know Hindi. So government should exchange books. Like they can give Hindi books to private, and private wala they can give English books. So they one school know the both. Okay, I think my question comes from जो आप लोगों ने बातें की. So most of you are talking about teachers. टीचर ये नहीं करते या स्कूल में ये नहीं होता. How many of you feel, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात होगी है, कि एक टीचर ही ज़रूरी है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, टीचर का ही मेन रोल है शिक्षा प्राप्त करने के लिए. उसके अलावा अगर हम देख सकें तो क्या सॉल्यूशंस देख सकते हैं? So, कौन स्टार्ट करें? जैसे भी दीदी ने बोला कि टीचर्स क्यों ज़रूरी है. टीचर्स ज़रूरी तो है, बहुत ज़रूरी है टीचर. बच्चा पढ़ेगा कैसे अगर टीचर्स नहीं होगा तो? अगर हाँ दीदी कहते हैं अगर टीचर्स ना हो तो बच्चा पढ़ सकता है घर पे मम्मी पापा. लेकिन हाँ सोचो, अगर टीचर्स ना हो तो वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स कैसे बनेगा? वो पढ़ाई से तो बनता है सब कुछ. तो जो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और जैसे कि मम्मी पापा भी पढ़े होते तो पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें पढ़ाते हैं. अगर टीचर्स ना हो, मैं अपनी बात नहीं निकाली क्योंकि मैं बहुत लंबे चली जाती हूँ और मैं पैनलिस्ट सेशन में कर रही हूँ. तो जो टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे इंडिया में, और भी जगह जगह टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर टीचर्स ना हो तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता. तो मैं एक सुझाव दे सकती हूँ कि अब बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे जब टीचर्स ना हो? तो क्या आप बता सकते हैं? आप में से कोई? अभी तो आपने बोला था कि टीचर्स कैसे भी हो, ये है वो है, मैं तो पढ़ लेती हूँ. तो अब आपका आर्ग्यूमेंट बदल गया. देखो मैंने ये बोला तो सही था, बट टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण. अगर देखो मैं अपने आप अभी कैसे पढ़ लेती हूँ, पहले मेरे को टीचर ने सिखाया पढ़ने, तभी तो मैं आगे जाके अपने आप पढ़ लेती हूँ ना. इस कॉमन सेंस को थोड़ा यूज़ कर लो. तो छोटे बच्चे में जो बच्चे होते हैं वो तो सीखेगा ही ना. तो वो ये सीख लिया मैंने, आगे जाके मैंने खुद ही पढ़ा. I think जो हमने सर्वे कराया था वो सेकंड क्लास के बच्चों को करा था, उन्हें टीचर से पढ़ा नहीं. तो आपने बोला कि अपने आप पढ़ सकता है, उसने पढ़ा नहीं, कैसे पढ़ेगा? अभी ये कॉमन आप यूज करो. तो यहाँ पर I don't know. I think teachers' role is to teach them about world, what is happening around us. So I think without teacher we can study, because teacher would do if teacher teach capitals, so we know what is capitals, or we can see in world that thing. So without teacher we can also learn we can there are so many things we can count and we can multiply, these whole things we can learn.
सो आई वांट टू से दैट सबसे पहले पेरेंट्स को कन्विंसिंग होना चाहिए. जो बच्चा पेरेंट्स से जो सीखेगा वही बच्चा करेगा. एज आई हैव लर्न माई पेरेंट्स नेवर लाइज. I also never lies to my parents or they doesn't lie to me. Then children also think what is happening in our background, what is happening in our environment. Then they learn many things around them. As teacher is not responsible for everything, students are also think that what is happening, what do we have to do. It's not always being focused on the teacher that do this, do that. They should also learn something by themselves. If anyone teach something, for example, parents are teaching us, he also become teacher. Who teach, that is teacher. So parents also can be teacher. जैसे कभी कभार टीचर कहते हैं कि इनकी अब इतनी उम्र हो गई, इनको तो हम फिफ्थ क्लास में हैं, हमें जाना है सिक्स क्लास में, मगर इनके अब इतनी उम्र हो गई, इनको भेजो सेवन क्लास में भेजो. तो इस बार तो ये चीज़ सही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि जो आप फिफ्थ क्लास में पढ़ाएंगे वो सिक्स क्लास में ज़्यादा पढ़ाने के नहीं है. जो सिक्स क्लास का सिलेबस होगा वही पढ़ाएंगे. सेवन्थ क्लास का जो सिलेबस होगा फिर वो सिक्स क्लास का सिलेबस हमारा छूट सकता है, और वो चीज़ क्या पता, और टीचर कहते हैं फिर अपना थोड़ा बहुत पढ़ो, क्या पता वो चीज़ हम पढ़ नहीं पाए अपना, वो टीचर ही समझा सकता. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं. नाफे का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने टीचर की डेफिनेशन को बढ़ा के ले लिया कि वही नहीं जो स्कूल में आके हमें पढ़ाता है सिर्फ वही टीचर नहीं होता, हम आसपास जैसे अपने मम्मी पापा वो भी हमारे टीचर होते हैं. सो दीदी कैन आई आस्क क्वेश्चन. वो जैसे कि इन्होंने बोला कि वो आसपास भी तो किसी के गुरु से ही पढ़े होंगे, किसी टीचर से ही तो पढ़े होंगे ना, तो फिर टीचर तो महत्वपूर्ण ही होता है ना दुनिया में. ओके, एनीवन वांट टू ऐड टू दिस? आई एम थ्रोइंग इट ओपन टू द ऑडियंस. कोई बच्चा अगर बोलना चाहे इसके बारे में. यस अमन. जैसे कि तुमने कहा जो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने भी किसी टीचर से ही पढ़ा होगा जब उन्होंने पढ़ाया दूसरे को. हो सकता है उन्होंने वही कोई टीचर हो, और हो सकता है कि उन्होंने किताबों से पढ़ा हो ज़्यादातर. तो फिर टीचर ही नहीं तो किताब कैसे पढ़ेगा, पहले ये तो सोचते हैं. और टीचर फिर कैसे किताब पढ़ लेगा? वही तो. हाँ, तो टीचर को ही तो टीचर पढ़ाते हैं. I think that if we learn from by thinking, अगर हम अपने आप से कोई चीज़ सोचें और उसके बारे में कोई आंसर निकालें तो वही हमें अच्छा चीज़ बनाता है. उसी से हम कुछ सीखते हैं. लाइक टीचर ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देयर टीचर, एंड लाइक मैनी साइंटिस्ट दे फाउंड आंसर, लाइक Newton, they found about gravity, that they think from themselves, not from teacher. That the teacher tell them that there is a gravity, that we should learn from ourselves. मैं एक बात और यार, वो बहुत अच्छा बोला कि ये जो पहले ज़माने के लोग थे वो पढ़े लिखे कहाँ होते थे, उन्होंने अपने आप ही आविष्कार किया. बहुत अच्छा आइडिया दिया उसने, मैं उसके लिए क्लैपिंग में जाना चाहती हूँ. तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा. आपने हमें बहुत कुछ सोचने को भी दिया. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच बाबुल उलूम टीम, जो आपने इतना अच्छा सर्वे करके ये दिखाया कि बच्चों के लिए भी सब कुछ पॉसिबल है, कि नथिंग इज़ आउट ऑफ योर रीच एज लॉन्ग एज यू नो कि हम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अभी हमने देखा कि बच्चों ने बहुत सारी बातें करी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई. तो हमारे यहाँ पे असर से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत साल असर करा हुआ है और वो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें करते हैं, कार्य करते हैं. तो वो आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. तो आई विल कीप इट ओपन फॉर द ऑडियंस नाउ, एंड जिनके भी क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई एंड टेक एज मेनी एज वी कैन.
आपने जो पॉइंट रेज करा था कि टीचर्स की डेफिनेशन जो आपने बढ़ाई थी, तो उसी मुद्दे को उठाते हुए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच के अंदर क्या रिलेशनशिप बेस्ट रहती है? आप लोगों ने क्या देखा, क्या होनी चाहिए टीचर और पेरेंट्स टीचर्स और पेरेंट्स के अंदर ये रिलेशन होता है कि ज़्यादातर कभी कभार टीचरों में और पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है रिजल्ट्स के ऊपर, और कभी कभार टीचर से कहते हैं कुछ टीचर पेरेंट्स को ऐसे मक्खन लगाते हैं कि कहते हैं तुम्हारे बच्चों को ये पढ़ना आता है, ये पढ़ना आता है। वो फिर ज़्यादातर सरकारी स्कूल में क्या करते हैं कि जो बच्चे सही करते हैं उनको दिखाने के लिए पीछे कर देते हैं ज़्यादातर कि इनकी कम इम्प्रूविंग है, और जो ज़्यादातर थोड़ा जिनका थोड़ा कम लेवल होता है, मैं ये नहीं कह रहा सबके अंदर बराबर माइंड होता है, मगर जिनका थोड़ा कम लेवल होता है उनको बढ़ा देते हैं हाई पे, क्योंकि देखो ये बच्चा इनका कम लेवल था, ऐसे ऐसे स्कूल के चक्कर में वो स्टूडेंट की पढ़ाई भी ख़राब करते हैं वो। और हमारे स्कूल में कहते हैं टीचर्स शो what do children he show that children do 5 levels it he said to his parents this your child do not do another things, and sometimes girls our parents are say to girls you not go school, you live in home, do homework like making like cook, बहुत घर को साफ करना, ऐसी चीज़ें पढ़ने देते उनको घर पे। तुम्हारे बक्सी नहीं है, कब सलामी लड़कों का काम है, ज़्यादातर पढ़ने नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़की भी ज़्यादातर लड़कों से भी आगे निकल सकती हैं। जैसे मैं एक लड़की का वो रहता हूँ, जो इंडिया की फाइटर है सबसे बड़ी, वो लड़की हैं, लड़के नहीं है मेरी को। Teacher, they follow process. Like example can be like parents is teaching mother tongue language, and but but parents is teaching anything. कुछ भी बोलता जा रहा है, मतलब कुछ भी सिखाता जा रहा है, कुछ भी नहीं, जोक भी सिखा। बट जो टीचर होते हैं वो पहले प्रोसेस में पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर कितना बड़ा मुझे शब्द आना चाहिए, ये सब। और मुझे टीचर्स पेरेंट्स दोनों बराबर लगते हैं, और मुझे टीचर्स मुझे थोड़े अच्छे भी लगते हैं। क्योंकि दूसरी बार जब मैं गंगोत्री स्कूल में गए थे इस बार कोर्स लेने, तो वहाँ पर रिजल्ट हो रहे थे, मैं दीदी से मिल के आया था ऊपर, तो वहाँ पर बच्चे रो रहा था, उनके डैड ने उनको पता नहीं किस बात पर डाल दिया था। तो टीचर जो उनको ऐसे प्यार कर रही थी, जैसे पेरेंट्स किसी अपने उनकी चाइल्ड के लग जाती है ना, तो जैसे वो प्यार करते हैं और ले ऐसे ऐसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर होता है या सरकारी स्कूल बेहतर होता है? इसमें कुछ अंतर आपको दिखता है? हमें बताइए। प्राइवेट स्कूल क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में आते टीचर्स क्या करते हैं, अटेंडेंस लगवा देते हैं और कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। और जब क्वेश्चन देते हैं क्लास में, तो उनको क्वेश्चन देते समझाते नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, किस चीज़ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे के बाहर और कर लो। और कभी कभार कहते हैं टीचर हमेशा ऐसे करते, प्राइवेट में समझाते भी हैं, और कभी ऐसे भी कहते हैं कि प्राइवेट वाले टीचर्स कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, 10 बार पूछो, जितनी बार समझ में आ रहा उतनी बार हम समझाएंगे। टीचर्स होते किस लिए, सिखाने के लिए होते हैं, पढ़ाने के लिए होते हैं, वो कुछ वैसे के लिए तो है नहीं, बस बैठनिया में देखते रहो, बैठे बैठे बस, और आ गई अपनी तनख्वाह लेके फिर हो गए। मैं इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। इन्होंने सही कहा है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं ब्लैक बोर्ड पे गुना वना दे के बैठ जाते हैं, उसे समझाते नहीं है, तो बच्चों से समझेगा कैसे जब वो समझाएंगे नहीं। उनको तो फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले लो और बच्चों को पढ़ाओ मत। तो
जो दीदी ने कहा कि इसमें आपने कहा था कि फ़र्क क्या है, मैं इसमें फ़र्क ये पता चलता है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा उसमें फ़ीस जमा करते हैं, पैसे लगते हैं उसमें, इस वजह से उनको डिसिप्लिन, और टीचर्स होती है, टीचर भी पैसे लेते होंगे उनसे। तो जो टीचर्स, लेकिन ना जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं ना बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन वो पढ़ाती नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं वो बहुत कम होती है लेकिन वो पढ़ाती है, और उसको पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग में आ जाता है। तो अब जो आप पूछोगे, तो फिर हम टीचर्स की मतलब बेहतर उनकी कमी बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कमी बताने के लिए उनकी कमी तो वो अपने आप दिख ही जाएगी, क्योंकि वो कुछ करते तो है नहीं। एक बच्चे ने सही बोला था कि वो फ़ोन लेके बैठी रहती है हमेशा, 10 मिनट 5 मिनट फ़ोन लेके बैठी रहती है। वही 10 मिनट 5 मिनट अगर वो बच्चों को केयर करे, उनको समझाए, तो बच्चा कुछ कर सकता है। तो फिर और I want to add a point. We can do a survey of ask to children how is the behavior of the teacher. Are they teaching properly or not? You are having some problems, difficulties. So they will also know na how the teacher is also teaching. कई बार कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को ध्यान नहीं रखते, वो इस ऊपर दीवारों पर से कूद के चले जाते हैं, बैग फेंकते हैं, फिर जाके बाहर सिगरेट पीते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। और मगर और जब टीचर क्लास से बाहर जाते हैं तो कई बच्चे बस मोबाइल होता है वो काम नहीं करते, मैम को पता नहीं चलता मैम क्लास में होती, मगर वो बातें करते रहते हैं फ़ोन पे। और प्राइवेट और सरकारी स्कूल में इंग्लिश का फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सबको आती है, जो बिल्कुल इंग्लिश में सही भी होते हैं, और हिंदी में भी, हिंदी में सरकारी में ज़्यादातर सही होते हैं। और मैथ में सरकारी स्कूल में मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है मैथ। Like students they think कि our father, mother, our parents is putting money to so I can study, able to study. So that's why they have like they can able to study. But in government school they think कि कुछ तो जा रहा है नहीं, मजा करते रहो. That's why they play, do anything. और तो मेरा एक छोटा सवाल है, तो ये है कि आपको जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को जो है उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या कर रहे हैं अपने लेवल पे? अपने लेवल? हाँ, हम टीचर्स के बारे में या स्कूल के बारे में बात नहीं करें, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? जैसे मेरी गली में कितने सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो हमें इतना आता है कि जब हम उनको पढ़ा सके तो हम उनको घर पे मतलब फ्री टाइम रहता है, हम कितने बोर हो रहे हैं यार क्या कर रहे हैं, तो उनको हम बुला सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं, हम भी कुछ सीखेंगे और हमारा रिवाइज भी हो सकता है, वो भी सीख सकते हैं। तो ऐसे हमारी भी लर्निंग होगी, उनकी भी लर्निंग होगी। हम बच्चों को, अगर मान लो हमारे दोस्त हैं, कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम उससे कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके पाल कितना बड़ा किया, तो आप भी उनका सपना सच करो, उन्हें पढ़ के दिखाओ और जो आपको बनाना चाहते हैं वो बन के दिखाओ। क्या था क्वेश्चन? What can you do as children? तो जैसे कि गली में बच्चे यही घूमते रहते हैं, पढ़ते तो है नहीं, तो जो मेरे रूम के जो अगल बगल रहते हैं, वो दिन भर खेलते रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे पास आके थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पेपर भी आने वाले हैं, तुम पढ़ा दो। तो जब मैं पढ़ाना शुरू की ना, तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया पढ़ाने में। अब मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इन्हें छोड़ पढ़ाते पढ़ाते। मम्मी कहती थी तो इनको क्यों पढ़ा रही है फ्री फंड में, थोड़ा पैसे में पढ़ा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, इनको पढ़ा दे तो क्या होगा, कुछ नॉलेज तो मिले ना इन्हें। तो फिर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है घर पे, अगर कोई उसको सिखाने वाला हो, और उसको देखो बच्चा ना ज़बरदस्ती से कभी नहीं पढ़ता, उसको प्यार से पढ़ाओगे तो तभी पढ़ेगा वो। उसको मारोगे पीटोगे तो वो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि
वो जो बच्चा होता है वो सिर्फ प्यार से ही सुनता है। छोटे बड़े बच्चे प्यार से ही सुनते आए हैं, बड़े होके मार खाएंगे। अब मैंने अभी रिजल्ट में, मेरा तो रिजल्ट निकला नहीं, तो जो कुछ बच्चों का रिजल्ट देखा मैंने, वो 8th क्लास में उनकी 23% आए हैं, लेकिन मैम ने कहा तुम पास हो गए हो, तुम 9th क्लास में जा सकते हो, लेकिन ये बहुत कम नंबर है, तुम 9th क्लास में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चा ना एकदम खामोश हो गया, उसे लगा कि मैं पास कैसे हो गया, मैंने तो पेपर भी ढंग से नहीं दिए थी। तो फिर ये गवर्नमेंट स्कूल की चाल ये है कि वो बच्चा पढ़ता भी नहीं फिर भी उसको पास कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो बच्चा जो बढ़ ही नहीं रहा तो उसको तो बढ़ा क्यों रहे हो आगे, उसको उसी क्लास में रहने दो, उसको ज़्यादा सिखाओ तभी वो बढ़ेगा। अगर आप उसको कुछ आता है नहीं, उसको 10वीं क्लास में भेज दिया तो क्या कर पाएगा आगे जाके। इस वजह से पढ़ाना रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर इंडिया एंड ऑल कंट्रीज। जैसे इन्होंने कहा कि जो बच्चों को पास करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमें अब ये हमने पेपर से इसे भी नहीं करा, हमें पास करते जाएंगे, हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, कॉलेज में पास कर देंगे, जब भी जॉब लेने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे हमें कुछ आता नहीं है, हमें पास करके अपनी जॉब पर रख लो। तो उनको जानबूझ के पास नहीं करना चाहिए, अगर उनको नहीं आता उनको अगली क्लास में भेज सकते हैं, मगर उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लो, उनको अच्छी तरह से सिखाओ, और अगर वो पूछे तो उनको हर बार बताना चाहिए। Their teacher good, but in Sarkari school their teacher are not good. But why? If their teacher are teaching nicely, but Sarkari school teacher are not teaching nicely, then why it is happening that in private school only teacher are teaching nicely, but in Sarkari school teacher are not teaching nicely? जैसा उसने कहा कि टीचर्स ध्यान नहीं देते, बेसिकली वांट टू से दिस ना, सो आई कैन डू दैट कि टीचर का कैपेबिलिटी देखो कि कहाँ तक उनके पढ़ाने की क्षमता है, वो कहाँ तक पढ़ा सकता है, तब उसको उस पोजीशन पे रखो, वरना वो भी तो सोचेगा कि हमें रखा गया बस हमें पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पास कराना है। आई थिंक दे शुड थिंक एंड बिफोर सेंडिंग अ टीचर टू अ क्लास they should test them how they can teach or they have the capability to teach them students. कभी बार मुझे ऐसे लगता है कि मेरा घर मेरे लिए बहुत बेकार है और मैं पूरे दिन स्कूल में रहूं, क्योंकि स्कूल में मुझे कितने मज़ा आते हैं ना, कितने दोस्तों के साथ कितने पढ़ाई करना, टीचर मजाक मस्ती करते रहते हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में कभी कुछ सिखाते हैं तो कभी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, जैसे क्लास 70 के बारे में बताते हैं हमारे भैया, और मंडाले के बारे में बताया उन्होंने, पता नहीं कितने दिनों के बारे में बताया हमें। तो स्कूल में ये लगता है ना कि स्कूल जैसा हम किसी चीज़ में घूमना और हमेशा यहीं रहना, या अपना घर बना लो उसको। As you are saying the capability, but they are passing through what? वो किसी किताब या कहीं से सीख के पेपर पास कर रहे हैं, ये वो उनको ये नहीं देखा जाता ना कि वो कैसे पढ़ा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बस पेपर से पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, जो कि मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन दे ऑल्सो थिंक दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू टीच द स्टूडेंट। आपने कहा कि बच्चे को से कम नंबर में पास कर देते हैं, पर यह तो एक तरीके का रूल है कि 8th क्लास तक बच्चे को फेल कर ही नहीं सकते, तो कम नंबर हो या तो ज़्यादा नंबर हो 8th क्लास तक तो पास करना ही पड़ेगा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप
या तो अच्छा लाओ और सीखो, अच्छा करो, आगे 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 भी अच्छा करो। आपको बस ये नहीं सोचना चाहिए कि अब 8th क्लास तक तो हम फेल हो ही नहीं सकते हैं, अब हमें जो करना है करते रहें, फेल हो जाए या पास हो जाए हमें कुछ मतलब नहीं पड़ रहा, 8th क्लास तक तो हमें पास होना ही होना है। पर हमें मेहनत करती रहनी चाहिए कि हम जो इस क्लास में भी जाएं उस क्लास में अच्छा करें और अच्छा सीखें, आगे आके भी अच्छे नंबर से पास हों। काफ़ी लोग हैं जो मदद कर सकते हैं शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, आपके मोहल्ले में या कहीं पे भी। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा मैं सोच रही थी कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, हालांकि सब लोग अभी नए क्लास में जाएंगे, बट मई के महीने में गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। क्या सीलमपुर के हर गली में एक लाइब्रेरी हो सकती है जो बच्चे चलाएं? और अगर गली गली में ऐसे किताबें मिल सकती हैं बच्चों को, तो क्या उसके ज़रिए बच्चों के पढ़ाई में कुछ फ़र्क आ सकता है? क्योंकि मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि आप लोगों ने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन किया है। एनुअल मतलब सालाना, सालाना मतलब अगले साल फिर से किसी न किसी को उस एरिया में करना पड़ेगा, और इस साल के या दिसंबर के आंकड़ों में और अगले साल में ज़रूर फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता हो गया कि टेम्परेचर क्या है, तो फिर मरीज़ को दवा तो मिलनी ही चाहिए। तो क्या इस तरह की गर्मी की छुट्टियों में अगर कुछ इस तरह का काम किया जाए, क्या उससे फ़ायदा होगा? दीदी ज़रूर हो सकता है इससे फ़ायदा, कि अगर हम बच्चों को जो मेरी क्लास में जो असर करा है वो अपनी गली में इतनी भी को पढ़ा सकते हैं, उनके पास जो हम पैसे जमा करके हमारी क्लास पूरी उनके लिए कुछ कर सकती है, जैसे बुक खरीद सकते हैं उनके लिए, मिला के उनके लिए वाइट बोर्ड ला के उनको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करके हम एक हफ्ते में थोड़ी इम्प्रूविंग कर सकते हैं उनके लिए, जो अगले साल थोड़ी अच्छी रिपोर्ट आए। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को इंस्पायर करना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में देखना चाहिए, कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स को जाकर उनसे कंप्लेन करनी चाहिए कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, लेकिन ये तो और बिगाड़ जाएगा अगर ये बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अगर आप मैम आप ये कह रही है कि लाइब्रेरी हो सकती है, तो लाइब्रेरी होने का फ़ायदा तो ये जब बच्चों को पढ़ना आएगा लाइब्रेरी तो जब भी पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो किताबें इधर उधर देख के वो पढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। भैया अगर सारे एप्पल ही देख ले उन्हें तो ये पता ही है सेब है, तो वो तो ये कहेंगे ये तो सेब है। नहीं वो तो पता है, पापा जी सेब लाते, वो कहेंगे पापा जी सेब लाते, हम खाते कॉपी में से फाड़ के खाएंगे। ऐसा नाज़रीन ने ऐसा बताया, ऐसा हो सकता है कि बच्चा सोचे कि सेबी है तो अब सेबी पढ़ेंगे, हर चीज़ को सेबी होने लगेंगे। फिर ये होना चाहिए था कि हर लाइब्रेरी के साथ हर स्टूडेंट का कोई एक टीचर होना चाहिए, जैसे कि कुछ बच्चों को आता नहीं पढ़ना बिल्कुल, वो कहेंगे सेब है ये सब, तो जैसे वो बच्चा बुक उठाए कोई टीचर उसको कुछ समझ ना आए तो उसे वहाँ पर एक टीचर होना चाहिए, या तो कुछ जो बच्चे वही हो जिनको कुछ पढ़ना आता हो, पढ़ा सकते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास बच्चों को, वो बच्चे होने चाहिए। अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करें उन बच्चों की, फिर पढ़ाएं, फिर अगर वो पढ़ लेंगे फिर जैसे कि दूसरे बच्चे आएंगे वहाँ पे पढ़ लें, फिर वो उनकी हेल्प करेंगे पढ़ने में, फिर वो पढ़ लेंगे, फिर दूसरे बच्चे उसकर पढ़ने के लिए आएंगे जिनको कुछ नहीं आता, फिर वो उनकी हेल्प सकते हैं, ऐसे एक चेन बन जाएगी। तो ऐसे हर बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा। आई थिंक तुम्हारी क्लास में सबकी छोटी लाइब्रेरी है, करेक्ट? भैया बहुत सारी बुक्स लाते हैं, दीदी बहुत सारी बुक्स लाते हैं, तो सोचो चेंज आएगा, बिकॉज लाइक if in holidays if we put a library in free Hindi or English book both, so if like many students are coming and
they are taking books and they are reading. So who don't study, they will also show that they are studying and we should also study. So they will one day, 2 days, they will say, after one day they will also feel that I should also study. So they will also take books and they will also try to study. ज़्यादातर तो जो भैया ने लिखा कि बुक्स से बहुत इफेक्ट पड़ता है, मगर जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ बाउलूम में, जब मैं 3rd क्लास में था तो इस स्कूल में बिल्कुल भी कोर्स नहीं था। भैया लैपटॉप पे पढ़ाते थे और बिल्कुल भी बस एक कॉपी, 3 कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, बस खत्म, पढ़ते रहो। और ये तो बुक के बिना भी हमें तो कुछ आता था, कहते बुक ज़रूरी नहीं है, बुक के बिना ही पढ़ सकते हैं बच्चे। वे बेटर नहीं है, वही है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि संसार ही पुस्तक है। संसार में जो चीज़ है वो उसी पुस्तक में होगी। एक बच्चा ना ताजमहल घूमने गया था, एक कहानी बता रही हूँ, ठीक है। वो ताजमहल घूमने गया था और एक बच्चा किताब में पढ़ा ताजमहल के बारे में। क्या इन दोनों में अंतर है? क्या वो उसने देखा है और उसने पढ़ा है, उसमें भी ये लिखा होगा कि ताजमहल बहुत सुंदर है और उसने भी पढ़ा कि ताजमहल बहुत सुंदर है। तो फिर संसार पुस्तक है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि पूरे संसार पुस्तक में समाई हुई है। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत हम सब ने, किसी ने भी यहाँ पे पूरा संसार नहीं देखा है और शायद ऐसी और हमेशा चीज़ें पढ़ाई और ज्ञान और नॉलेज उन चीज़ों के दायरे में अगर ना देखें, सिर्फ एक किताब के लिए पढ़ें, तो उसमें भी बहुत आनंद आता है, जॉय हो सकता है। तो किताब अगर उसका इफ़ेक्ट अगर पढ़ाई और पढ़ने की क्षमता पे हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर किताब पढ़ने की शुरुआत सिर्फ एक वो हैबिट जो बहुत बच्चों में शायद नहीं है कि हम किताब को सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो अगर वो भी की जाए, उस कारण से अगर लाइब्रेरी की जाए तो फिर बहुत अच्छी बात होगी, राइट? जैसे कि आपने कहा बच्चा ताजमहल घूमने गया और उनने किताब में पढ़ा, इसमें क्या फ़र्क है? उनने किताब में पढ़ा कि ताजमहल बहुत अच्छा है और ताजमहल में ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, ताजमहल सफ़ेद है। उनने पढ़ा, इस किताब में पढ़ा और जब वो गया उनने अपनी आंखों से देख लिया। अगर वो अपनी आंखों से नहीं देखता तो वो हरदम समझता रहता कि इस किताब में झूठ भी तो लिख सकते हैं, किताब के अंदर ये कि कुछ भी लिख देंगे। जब उनने अपने आंखों से देखा तभी उसको पूरा समझ में आ गया कि हाँ, किताब में सच लिखा हुआ था, इसलिए देखने में और पढ़ने में बहुत फ़र्क है। ऐसा तो हो सकता है कि ऐसे ही क्या देश की पुअर्टी बिल्कुल चली गई, तो पर गई तो नहीं। जब हर इंसान देखेगा, बाहर चल के जानकारी लेगा बाहर के बारे में, तभी तो उसको पता चलेगा कि पुअर्टी गई है कि नहीं गई है। We'll take one last question and then. So all the time we are discussing about knowledge, information कि हमें मैथ सीखना है, हमें ये पढ़ना है. Like, do you think education means only this? Like जो हम लोग बुक से पढ़ते हैं या बुक से सीखते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, डिवीज़न आता है नहीं. Do you think like values and character building, all this has any role in education, और like वो कहीं अलग होना चाहिए, वो schools में नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई और जगह है? You are correct. It is connected to education. I think that if our education is not meaning that we have to learn maths, English, SST and all, I think education also means how to behave, be honest, be responsible. That also means all the values which comes in a girl or a boy, whatever. They should also get that they are getting a feeling that it is also connected to education, that we have to learn honesty, respect, cooperation. It is also connected to education, I feel. Yes, because like a teacher is teaching from 2 hours, like then students get bored, and so if they do activity, so in activity there is also learning.
like what you are singing, what you are doing, that is all one type of learning, no? So they will also feel fresh and they can also study again. Do all about it. Okay, Suraj wants to add something to the last question. Like if a student is born, then it means that वो इसलिए आए कि इसका मतलब कि वो अगर दुनिया को बस हल्का से बदल के जाए, because if he became something, then like he became a police officer, then he will change something. He will like he stored something in this, and then he went.